अस्सलाम वालेकुम। हम हाजिर हुए हैं एक वीडियो और लेके, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इटली में लाइसेंस के लिए थ्योरी करने के लिए जो फ़ाइल जमा करवाते हैं उसकी पागामेंटो कैसे करते हैं ऑनलाइन और उसकी फ़ाइल कैसे डाउनलोड करते हैं। क्योंकि जो व्याख्या प्रातिका था फाइल थी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, मुतज़िस्सियों ने वो अब वहाँ से नहीं मिलती। अब उसके लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करनी पड़ती है फ़ाइल, वो आपको दिखाते हैं, और स्पिद के ज़रिए पेमेंट करनी पड़ती है ऑनलाइन। वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे। बहुत से दोस्त हैं जो लाइसेंस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। कुछ स्कूल जाते हैं, कुछ प्राइवेट करते हैं। मैंने बज़ाते खुद भी प्राइवेट किया था, ची भी प्राइवेट किया था। अब ची ए करना है, वो सिर्फ उसका प्रैक्टिकल देना है, थ्योरी उसकी नहीं है। चीकू ची है, उसके लिए स्कूल जाना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आपको स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइसेंस पढ़ें, उधर बी भी पढ़ा है, उधर ची भी पढ़ा है, उधर डी भी पढ़ा है, उधर चीकू ची भी पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें आपको स्कूल जाना लाजिम है। तो YouTube से आप एक बार उसको पढ़ें, सारी वीडियोस देखें। बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन आप उधर से एक बार पढ़ के तो अपनी तैयारी करें। आपको स्केदे करने पड़ेंगे, स्केदे ज़्यादा से ज़्यादा करें, टाइम उसको ज़्यादा से ज़्यादा दें। मैं गारंटी करता हूँ कि आप लाइसेंस, यूरोपियन लाइसेंस, इटली का लाइसेंस 2 से 2.5 महीने में कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। देखने में 8,000 के करीब सवाल हैं बी के और 3200-3300 के करीब सवाल हैं सी के, लेकिन तैयारी करते वक्त और चीज़ है, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सवाल जो है वो नहायत आसान आते हैं। उसकी बेसिक वजह ये है, इन्होंने आपको लाइसेंस नहीं देना हो तो ये अपनी ज़रूरियात, ये गवर्नमेंट जो है ये अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगे। ज़रूरियात से मुराद ये है कि इनको भी मुल्क चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और उसमें पैसे सबसे बड़ी चीज़ हैं। मिसाल के तौर पे जब आप लाइसेंस करने जाते हैं, अगर इन्होंने आपको फेल ही करना हो तो मैं आपको गिनवाता हूँ हाथ पे कि अगर ये आपको फेल करें तो ये किन किन चीज़ों से महरूम हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। पहली चीज़, जब आप लाइसेंस करने जाते हैं या लाइसेंस का सोचते हैं, सबसे पहले आपको फ़ी जमा करवानी पड़ती है। अब वो जो फ़ी है वो सिर्फ एक बंदे की नहीं है, उसमें आपने मुतज़िस्सियों के लिए फ़ीस देनी है। कम से कम 125, 30, 35 रुपये बनते हैं टोटल इतने बनते हैं। उसमें से 50-60 रुपये डॉक्टर की फ़ीस है एक की, उसमें से 30-35 रुपये एक डॉक्टर की फ़ीस है। अब देखें, आपके 2 डॉक्टर, उनको पैसे जाने हैं, फिर मुतज़िस्सियों वालों को पैसे जाने हैं। फिर जब आप लाइसेंस पास कर लेते हैं उसके बाद आपको स्कूल जाना लाजिम है आप पे गुइदे करने के लिए, क्योंकि ये इटालियन लॉ है कि आप गुइदे इनके स्कूल से करेंगे। तो उन गुइदों के लिए आपको कम अज़ कम 350 रुपया 12 गुइदों का देना पड़ेगा। अब 150 वो मान के चलें पहले वाला, और 350 ये मान के चलें, 500 हो गया। अब 500 के बाद जब आप गुइदे भी कर लेते हैं, गुइदों के बाद आप, ज़ाहिर सी बात है, जब लाइसेंस कर लेंगे तो उसके बाद आपको या तो बाइक लेनी है
या तो आपको गाड़ी लेनी है। अगर आप बाइक लेंगे तो जाहिर सी बात है पेमेंट करके लेंगे, और जब पेमेंट करके लेंगे उसमें भी गवर्नमेंट का फ़ायदा है, क्योंकि वो नाम करवाएंगे आप, सारा सिलसिले का जो भी प्रोसेस है वो मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ कि वो आपको देने पड़ेंगे। फिर जब वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी फिर आपको उसकी इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी। अब इंश्योरेंस से भी गवर्नमेंट को पैसे जाएंगे। अब जब वो इंश्योरेंस आप करते हैं फिर उसके बाद आप जाहिर सी बात है कहीं गाड़ी खड़ी करेंगे पार्किंग के लिए। अब पार्किंग में भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, और फिर हर साल आपको उसकी रिविज़न 2 साल बाद करवानी पड़ेगी, और हर साल आपको उसकी इंश्योरेंस रिन्यू करवानी पड़ेगी। और बहुत सारे और खर्चे होते हैं जो आम रूटीन में गाड़ी जब आप चलाते हैं तो आप कभी कोई चीज़ ख़राब होती है गाड़ी की या कुछ भी होता है तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है आपने उनको भी पैसे देने हैं ठीक करवाने के। फिर उसके बाद पेट्रोल भी आपने खर्च करना है, पेट्रोल हो या डीज़ल हो। तो मीन्स कि आप ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचें कि कितनी चीज़ आपके एक लाइसेंस करने से कितनी चीज़ें आपको, कितनी बार पैसे आपको पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो सोचें, आप अपने आप को लेके मत सोचें, आप ये सोचें कि कितने बंदे लाइसेंस करते हैं और कितने लोग ऐसे ही पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि कोई भी बंदा हमारे पास लाइसेंस करने आए तो हम उसको लाइसेंस नहीं दें। उनका बेसिक मकसद ये है कि इनको कुछ ना कुछ मालूम हो कि लाइसेंस किस से रिलेटेड है, और उन चीज़ों के बारे में, रोड के बारे में जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक रोड पे गाड़ी चलाने के लिए, उनके बारे में कम अज़ कम आपको मालूम हो। इसलिए मेरा मानना है कि अगर जब आप तैयारी करते हैं लाइसेंस की, उसमें बहुत सारे सवाल जो हैं वो मुश्किल होते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कह रहा हूँ, या मेरे यार दोस्त, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, तकरीबन हम 10 फ्रेंड्स ने लाइसेंस किया है, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो ची ए दी ए आ सारे लाइसेंस कर चुके हैं। तो मतलब हमारा तो यही तजर्बा है कि जी जब आप लाइसेंस करने जाते हैं तो उधर जो आपका एग्ज़ाम आता है वो नहायत आसान होता है। और ये आपको एक और मज़े की बात बताऊं, इधर जब आपकी 2-2, 3-3 गलतियां भी होती हैं ना, आप यकीन करें कि जब आप लाइसेंस उधर करने जाते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो कभी होता है कि किसी की एक गलती आ जाए, वरना एक गलती भी नहीं आती। तो मतलब ये है कि तैयारी करें, तैयारी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि सवाल क्या हैं और उनके जवाब क्या हैं, लेकिन आपको डर किसी बात का नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये देंगे नहीं लाइसेंस या कितना मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको फ़ाइल फिल करनी पड़ेगी, उसकी वीडियो हमने डाल दी है उधर अपने YouTube चैनल पे। उसके बाद आज हम आपको ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं लाइसेंस की, पोर्टाले ऑटोमोबिलिस्ता वेबसाइट से, और फाइल जो है TT2112 वो कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलें, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि पागामेंटो लाइसेंस की बी हो, ची हो या कोई भी लाइसेंस हो, उसकी पागामेंटो कैसे करते हैं। जी, तो सबसे पहले गूगल सर्च पे आना है आपने, वहाँ पे आपने लिखना है मोडेलो TT2112 डाउनलोड। ये सबसे ऊपर है, इसको आपने टच करना है। ये पहला TT2112, इसको आपने टच करना है। तो ये आपका डाउनलोडिंग का ऑप्शन आया है, इसे डाउनलोड करेंगे आप। ये आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई, ये आपकी फ़ाइल है जी। इसको आपने किसी भी बंगाली इंडियन या किसी के पास भी जाके फ़ोटोकॉपी वाली दुकान पे जाके
आपने इसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवा लेनी है और उसके बाद इसे फिल कर देना है जैसे हमने आपको हमारी एक वीडियो में बताया है। जी, अब हम देखते हैं कि ऑनलाइन पागामेंटो ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल सर्च पे जाके लिखना है पोर्टाले ऑटो मोबिलिस्ता। ये सबसे पहले वाला जो है, इसको आपने टच करना है। ये पहला जो है इल पोर्टाले डेल ऑटोमोबिलिस्ता, इसको आपने टच करना है। जी, ये वेबसाइट इनकी। अब हम इसे एक्सेस करेंगे स्पीड के ज़रिए। उसके लिए आपके पास स्पीड होना ज़रूरी है, स्पीड आईडी जो होती है। अगर नहीं है तो वो पोस्टा पे वालों से जाके आप बनवा सकते हैं। ये मैं अपनी स्पीड आईडी से लॉगिन करूँगा इसे। वापस पेज पे जाएंगे, वेबसाइट पेज पे एग्री करेंगे टर्म एंड कंडीशंस को। ये वेबसाइट इनकी एक्सेस हो गई है। अब एक्सेस टू सर्विसेज पे आएंगे हम। इसके बाद पागोपा ऑनलाइन पेपर वर्क पेमेंट्स जो हैं ये नीचे आपको नज़र आ रही होंगी, उस पर टच करेंगे। इसके बाद हम न्यू पेमेंट्स पे टच करेंगे। ये पेज ओपन हुआ है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी सर्विसेज हमने इनकी इस्तेमाल करनी है अपने लाइसेंस से मुतालिक। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि स्कूल वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो किसी ने लाइसेंस डुप्लीकेट बनवाना होता है, किसी के नंबर प्लेट का इशू होता है, किसी का लाइसेंस गुम हो जाता है, किसी का एक्सपायर, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम आपको वो बताते हैं जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। जिन्होंने अपनी फ़ाइल जमा करवानी है, फ़ाइल जमा करवाने की पेमेंट करनी है, वो हम आपको बताएंगे। जी, ये आ गया N019। यहाँ पे हम आपको देखेंगे, ये इंग्लिश में है, हम अभी इटालियन में करते हैं इसे। ये एग्जामे दी प्रातिका conseguente patente di guida, इसको हम टच करेंगे। इसको हम करेलो में ऐड कर लेंगे अजूंजी करके। अब हम दूसरी जो पेमेंट है उसका देखेंगे। नीचे ये काफ़ी कुछ है, इसमें से ढूंढना पड़ता है। एक जो पहली पेमेंट की है वो है N019 और जो दूसरी पेमेंट है वो हम आपको अभी बताते हैं। जी, ये आ गई आपकी N067। इसमें हमने इसको भी जुंजे कर लिया करेलो में। ये आपकी दोनों पेमेंट्स जो हैं ये शो हो रही हैं। यहाँ पे कन्फर्म करेलो करेंगे हम। अच्छा, कन्फर्म करेलो, हाँ, इसमें हम अपना नोमे कनोमे वगैरह लेंगे। काफ़ी तो लोगों का तो हुआ होता है, किसी को करना भी पड़ता है। तो यहाँ नोमे पे हम अपना नाम लिखेंगे, मोहम्मद आदिल, सरनेम। जी, इसके बाद नाशीता तितोलारे प्रातिका, ये एस्तेरा लिख करेंगे हम, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, इटली से नहीं है, इसलिए एस्तेरा करेंगे। ये हम एस्तेरा करेंगे, सेसो MA करेंगे, इधर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे अपनी।
सेट करेंगे। इधर हम अपना शहर, सिटी, पाकिस्तान में जो सिटी है आपकी उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम अपनी कंट्री का नाम लिखेंगे। ये आ गया जी पाकिस्तान। इसको कन्फर्म कर रेलो पे करेंगे। अब हो गया कन्फर्मा। ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैंने पेमेंट नहीं करनी, सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो। ये 10-20 सेकंड लगेंगे इसे। जी ये रिक्वेस्ट हो गया। अब हम ये ब्लू पे टिक कर जहाँ पे है यहाँ पे हम टच करेंगे। जी ये आपकी आ गई पहली दो। जो नीचे वाली हैं ये पुरानी हैं, ये डेट्स ये जो हैं जी ये वाली ये डेट्स पे आ गई हैं। तो हम ये जो प्लस का निशान है इस पे टच करेंगे। ये पागा ऑनलाइन लिखा हुआ है, ये आपने कार्ड से करना है। और स्टाम्पा अवीसो दी पागामेंटो जो है ये फ़ोटो कॉपी निकाल के आप तबाकेरिया, पोस्टा पे कहीं से भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको स्टाम्पा अवीसो दी पागामेंटो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी, वैसे तो ऑनलाइन पेमेंट करनी चाहिए। अपना कार्ड इधर लगा देंगे तो इधर मसला नहीं है। ये आपकी कार्ड को कोई मसला नहीं होने लगा इधर। तो ये मैंने डाउनलोड किया, जो आप तबाकेरिया पे या पोस्टा पे जाके इसकी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये जो पेज है अगर इसे आप डाउनलोड करते हैं तो ये 24 घंटे के लिए वैलिड है। और जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसकी पेमेंट का आपको जो रिसीव होता है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसकी भी 2-2 कॉपियाँ करवानी पड़ेंगी फाइल में रखने के लिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये आपने जहन में रखना है अपने। पागामेंटो कैसे करते हैं ऑनलाइन वो सारी आपको डिटेल से समझाई है। तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे दे के, हालांकि स्पीड भी आपकी, कार्ड भी आपका, लेकिन कुछ लोग इधर ऐसे हैं जो आपका इतना सा काम करने के भी पैसे लेते हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी के पास भी जाने की, आप खुद करें। आपको खुद करना चाहिए, सीखना चाहिए। अब तो बहुत आसान है, हमने आपको बता भी दिया कि फ़ाइल डाउनलोड कैसे करते हैं और उसकी पेमेंट कैसे करते हैं। सबसे ज़रूरी बात, जब आप फाइल फिल करते हैं, जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं आप सिर्फ वही लिखिए, बाकी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मोटराइज़ेशने जाएंगे फ़ाइल जमा करवाने के लिए, तो अगर कोई 1-2 चीज़ें रहती भी हों तो वो उसी वक्त खुद लिख देते हैं उधर। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो उसे छोड़ दें। ये सिर्फ फ़ाइल की हद तक मैं बात नहीं कर रहा। आपने कस्तूरे जाना है, आपने पोस्टा पे कोई चीज़ जमा करवाने मतलब पेमेंट वगैरह करने जानी है या कुछ भी करने जाना है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको आता है उतना आप फिल करें, जो समझ नहीं आती वो खुद ही वो फिल कर देंगे। कहते हैं कि इंसान को अगर कोई चीज़ पता हो और वो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो उसे बतानी चाहिए, उसे शेयर करनी चाहिए। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं या कोई देखने वाले हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।